नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सुन रहे हैं रेडियो एमपीएससी गुरु। आप कुशल मंगल होंगे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। मैं आजदेव दो आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली करंट अपडेट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। हमारी पहली अपडेट है 3-in-1 अकाउंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने ब्रोकिंग पार्टनर एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है इंडियन ओवरसीज बैंक ने ब्रोकिंग पार्टनर एसएमसी ग्लोबल के साथ 3-in-1 अकाउंट यानी एसबी डैमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए समझौता किया है। जहां एसबी और डैमेट खाता आईओबी के पास होगा, वही ट्रेडिंग खाता एसएमसी ग्लोबल के पास होगा। अगली अपडेट क्विज है, किसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था? सही जवाब है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष मिनेश सिंह शाह, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो गया था, उनको निदेशक मंडल द्वारा कार्यकारी निदेशक से प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है, जहां शाह स्वयं सदस्य हैं। अगली क्विज है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड किस कंपनी का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है? सही जवाब है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कथित तौर पर अनुमानित 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में बिस्लेरी इंटरनेशनल का अधिग्रहण करेगी। बिस्लेरी जो भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पानी कंपनी है, उसको फाइनल ईयर 2023 में 220 करोड़ रुपए के लाभ के साथ 2,500 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। अगली क्विज है, संविधान दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया। संविधान दिवस का उद्देश्य संविधान के महत्व और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में जागरूकता लाना है। अगली क्विज है, ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए ई मोबिलिटी ऐप की मैप हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के बिजली बोर्ड द्वारा विकसित किया गया था? सही जवाब है केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जो ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों की सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक सामान्य मंच के रूप में काम करेगा। KSEB के अधिकारियों ने कहा कि केरल ई मोबिलिटी ऐप नाम का ऐप अब परीक्षण मोड पर है और जल्द ही प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। अगली क्विज है, इस वर्ष राष्ट्रीय क्रेडिट कोड की स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? सही जवाब है विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय क्रेडिट कोर ने 27 नवंबर 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। यह दिन पूरे देश में मनाया गया, जिसमें कैडेटों ने मार्च पास्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया। अगली क्विज है, किस नगर निगम और सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है? सही जवाब है इंदौर नगर निगम देश के पहले स्थानीय सरकारी बांड को व्यक्तिगत निवेशकों को लक्षित करने की योजना बना रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए आय का उपयोग किया जाएगा। यह 10 साल की बॉन्ड बिक्री के माध्यम से 2.6 बिलियन रुपए यानी कि 31.8 मिलियन डॉलर तक जुटाना चाहता है। अगली क्विज है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार फाइनल ईयर 2023 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान क्या है? इसका सही जवाब है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को सितंबर में अनुमानित 7.3% से घटाकर 7% कर दिया है। हालांकि इसने कहा कि घरेलू मांग की नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी से कम प्रभावित होगी। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस देश को हराकर कनाडा ने अपना पहला डेविस कप खिताब जीता? इसका सही जवाब है फ्लेक्सिक ऑगर। आलिया सिम ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनाउर को 6-3, 6-4 से हराकर स्पेन के मलागा में 2-0 की अजय बढ़त हासिल करने के बाद कनाडा ने अपना पहला डेविस कप खिताब जीता है। आखिरी क्विज है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने
हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की है। सही जवाब है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया। यह राज्य के सूखे क्षेत्र में नल पर गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।